कफ सिरप पिलाते ही 2 साल की मासूम को होने लगी हरी हरी उल्टियां। अस्पताल में लग गए 13 लाख रुपए, 16 बार करानी पड़ी डायलिसिस। इलाज में बिक गया पूरा परिवार, फिर भी नहीं बची मासूम की जान। जिंदगी और मौत के बीच 22 दिनों तक जंग लड़ती रही 2 साल की मासूम। दर दर भटकता रहा पूरा परिवार। पिता ने कहा, छोटी सी गलती ने कर दिया बर्बाद, अब कभी वापस नहीं आएगी मेरी बेटी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी 2 साल की बेटी ने पिता से पूछा ऐसा सवाल कि सुनकर लोगों के उड़ गए होश। कहा, भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। वीडियो में विस्तार से समझें जहरीले सिरप की पूरी कहानी। छिंदवाड़ा के सुशांत ठाकरे जो एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं, इन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। परिवार ने करीब 13 लाख रुपए इलाज पर खर्च किए। दोस्तों, रिश्तेदारों और एनजीओ से मदद ली, सोशल मीडिया पर क्राउड फंडिंग की, लेकिन फिर भी वो अपनी बच्ची की जान नहीं बचा सके। नागपुर के निल्सन हॉस्पिटल में 2 साल की योजिता को भर्ती कराया गया, जहाँ 16 बार डायलिसिस किया गया। हर गुजरते वक्त के साथ पिता की उम्मीदें और अस्पताल का बिल दोनों बढ़ते गए, लेकिन बेटी नहीं बच सकी। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि परिजनों को इस बात का एहसास तक भी नहीं हुआ जो कफ सिरप वो अपनी बच्ची को स्वस्थ होने के लिए पिला रहे हैं, वही उसके लिए काल बन जाएगी, क्योंकि उस कफ सिरप में दवाई की जगह जहर मिला हुआ था। जी हाँ, क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे दोस्तों, ताकि ये जानकारी हर उस माँ बाप तक पहुँच सके जिसके घर में मासूम बच्चे हैं और सर्दी जुकाम होते ही वो अपने बच्चों को फटाफट से कफ सिरप पिला देते हैं, जबकि ऐसा करना उनके बच्चों के लिए जानलेवा बन सकता है। कुछ इस तरह की घटनाएं इस वक्त देश में तूल पकड़ रही हैं, जिसमें कफ सिरप की वजह से बच्चों की किडनियां खराब हो रही हैं और वो अपने जान से हाथ धो रहे हैं। एक ऐसी ही कहानी छिंदवाड़ा के योजिता की है, जो महज 2 साल की थी और कफ सिरप पीने के बाद उसकी हालत कुछ इस तरह बिगड़ी कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल योजिता को 8 सितंबर की शाम बुखार आया था। पिता उसे लेकर पहले डॉक्टर ठाकुर के पास पहुंचे, पर वे क्लिनिक पर नहीं थे। मजबूर होकर डॉक्टर प्रवीण सोनी ने इलाज किया। उन्होंने दवाइयां दी और घर भेज दिया। अगली सुबह बच्ची की तबीयत बिगड़ गई, उल्टियां शुरू हो गईं। जब दोबारा डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने बताया कि किडनी में इन्फेक्शन है और छिंदवाड़ा में इलाज संभव नहीं है, इसलिए नागपुर रेफर कर दिया गया। सुशांत के बड़े भाई ने अपनी एफडी तोड़ दी। बहनों और ससुराल पक्ष ने भी मदद की। मुंबई के एक एनजीओ ने 1 लाख रुपए दिए। साथ ही स्कूल के साथी शिक्षक और मोहल्ले के लोग भी आगे आए, लेकिन तमाम कोशिशों और 22 दिन के इलाज के बाद भी 4 अक्टूबर को योजिता ने दम तोड़ दिया। इन दिनों जहरीली सिरप पीने की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। यह खबर जैसे ही मीडिया में सामने आई कि बच्चों को दी जाने वाली खांसी की कफ सिरप जहरीली है, उसके बाद से हड़कंप मच गया, जिसके बाद तमाम सरकारी अमला हरकत में आया। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। बहुत सारे परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया था, जिसमें से एक सुशांत भी हैं, जिन्होंने अपनी 2 साल की बच्ची को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। बेटी की मौत के बाद प्रशासन ने 4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है, लेकिन पिता सुशांत ठाकरे कहते हैं कि ये पैसे मेरी बेटी की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी गलती दोबारा किसी मासूम के साथ ना हो। दोषी डॉक्टर और दवा बनाने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बताते चले कि छिंदवाड़ा में बीते दिनों कई बच्चों की किडनी फेल होने से मौत के मामले सामने आए हैं। योजिता का मामला भी उसी श्रृंखला में जुड़ा बताया जा रहा है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचा गया है। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।